नमस्कार दोस्तों, एनके स्टूडियो में आप सबका स्वागत है। आज का जो सबसे बड़ा टॉपिक है वो है आहूजा की एम्पलीफायर की ट्रांसफार्मर की अंदर से ट्विटर का आवाज़ क्यों आ रहा है। ये ऐसा एक परेशान वाला सवाल आया है। चलिए देखते हैं। अगर आप लोग भी पता है जल्दी से कमेंट में लिख लीजिएगा और इस वीडियो को जरूर लास्ट तक देखिएगा कैसे आवाज़ आ रहा है। चलिए पहले हम उसको सुनते हैं। और आपके साथ भी ये प्रॉब्लम हो रहा है तो क्या कर सकते हैं और क्या इसका हल है और क्या प्रॉब्लम ये है। तो चलिए दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करते हैं। उससे पहले वीडियो को दोस्तों लाइक करें, शेयर करना ना भूलें। तो चलिए देखते हैं कि कौन सा आवाज आ रहा है। तो सब तो ये जो सवाल था ये है मुन्ना साहूकार रायगढ़ से यानी उड़ीसा से हैं। तो इनका सवाल ये था कि उनकी जो आहूजा 250 एम्पलीफायर है SS 250, उसमें क्या हो रहा है, ट्विटर जैसा आवाज़ आ रहा है ट्रांसफार्मर से। जैसे उन्होंने रिकॉर्डिंग यहाँ पे आपको सुना रहा था, ये जो ट्रांसफार्मर के आसपास से उनको ट्विटर जैसा आवाज़ आ रहा है। तो क्या ये चीज़ें लाजमी है, सही है, क्यों हो रहा है, बहुत परेशान होकर इन्होंने बताया है। तो चलिए देखते सुन लेते थोड़ा सा क्या क्या हमारे जो एडमिन टीम जो बात की है वो थोड़ा बहुत हम सुन लेते हैं। जो भी है इसमें घबराने की ज़रूरत नहीं है, ये ऐसे ही बजता है। क्योंकि अगर आप वायर लंबा लगाया होगा तो ही आवाज़ करेगा। अगर आपके तब ये क्या आहूजा का 250 का मैचिंग है क्या? तो यहाँ पे जवाब दो लोग ने कंटिन्यूस दिया है। डिजिटल ऑडियो एंड साउंड हमारे जो टेक्निक टीम से हैं, और मानव मिर्दा जी कोशिश की कर रहे हैं कि उनको समझने के लिए सवाल को क्या है सवाल और उसको जवाब देने की कोशिश किए हैं। तो चलिए देख लेते हैं और भी सवाल क्या है। चलिए और देखिए डिजिटल साउंड। पहले तो ये बताइए कि आप 250 वाट में बजा क्या रहे हो। यही तो सर जी नहीं बोल रहा है वो आदमी, इसलिए तो चलिए जो भी है ठीक है, ये चीज़ वैसे कि वो जैसे बोल रहे हैं। तो चलिए हम लोग देखते हैं इसके बारे में हमारे जो टेक्निकल एडमिन है शुक्ला जी का क्या बात है। तो शुक्ला जी को बहुत पूछ रहे थे वो। तो चलिए शुक्ला जी ने क्या जवाब दिया है वो पहले जान लेते हैं, उसके बाद हम पूरी निष्कर्ष पे पहुँचे। चलिए ये शुक्ला जी का जवाब है कि किसी भी ऑडियो ट्रांसफार्मर वाले एम्पलीफायर में ये चीज़ होता है, ये कोई प्रॉब्लम नहीं है। जब ट्रांसफार्मर में ऑडियो सिग्नल करंट की फॉर्म में इंसर्ट होता है तो एक मैग्नेटिक फील्ड बनता है। इनपुट वोल्टेज की उतार चढ़ाव वेव कोर से टकराती है जिससे ये साउंड जनरेट होती है। इस साउंड को ट्रांजिस्टर एम्पलीफाई करता है। बिल्कुल सही बात है, यही जो ट्रांजिस्टर को एम्पलीफाई यही करता है। और वॉल्यूम जो अब वॉल्यूम अगर मास्टर वॉल्यूम आप बढ़ाते हैं साउंड भी इंक्रीज होता है। उसकी रीजन में ये है कि सिग्नल को इनपुट वेरिएबल रेजिस्टेंस यानी जो वॉल्यूम के थ्रू इंसर्ट होता है, इसीलिए जब आप वॉल्यूम बढ़ाते हो तो वोल्टेज भी बढ़ जाता है और साउंड भी इंक्रीज हो जाता है। तो एक तरह से ये सही बात है। इन्होंने जो थ्योरी एक तरह से बताया है वो एक तरह से आपको समझ में थोड़ा बहुत आ रहा होगा कि सीधी सी बात में कहा जाए तो क्योंकि आप ट्रांसफार्मर के माध्यम से आपने जो भी इनपुट दिया है वो आप उसकी आउटपुट जब हम निकालते हैं तो ट्रांजिस्टर जब उसको एम्पलीफाई कर रहा है सिग्नल को, तो उसके बाद ये जनरली क्या होता है, उसके बाद ये आगे चलता है। जैसे ही वोल्टेज बढ़ता जाता है उस हिसाब से आप वॉल्यूम बढ़ाए या मास्टर वॉल्यूम बढ़ाए तो थोड़ा बहुत वोल्टेज आपने ड्राइव किया। एक फिक्स वोल्टेज तो आउटपुट निकलता है, आप उसको वेरिएबल कर रहे हो। उसको जब आप वेरिएबल कर रहे हो उस वोल्टेज को, उसी हिसाब से आपकी साउंड की आउटपुट निकल रहा है मास्टर वॉल्यूम से, जब जीरो से आप लेके आगे तक जा रहे हैं। तो अब सवाल ये है कि ये आवाज़ क्यों आ रहा है, ऐसे जो ट्विटर जैसे आवाज़, गाने की पूरी रिप्लिकेट आवाज़ आ रहा है, क्यों आ रहा है। तो हमारे जो जितने भी टीम मेंबर्स ने, बहुत सारे लोगों ने सही बात कहा है कि भाई मेनली तो दो कारण। पहली कारण है कि आप इस 250 एम्पलीफायर में ज़्यादा लोड दे रहे हो, कम से कम तो 400 वाट लोग चलाते हैं। जब आप इसको 50% 60% से ऊपर ड्राइव कर रहे हैं तो उस दौरान आपको ट्रांसफार्मर में से आवाज़ ऐसे HF टाइप का आवाज़ निकलता है। 250 मशीन यानी आहूजा SS 250 आहूजा SS 350 ये दोनों में पर्टिकुलरली मैंने जितना ऑब्जर्व किया है इसमें निकलता है। अगर पहला कारण ये है कि आपने अगर लोड बहुत ज़्यादा कर दिया है, यानी 250 मशीन में मैक्सिमम टू मैक्सिमम 300 वाट का लोड कंपनी बोलता है, तो उतना लोड आप
चलाना चाहिए, लेकिन बहुत लोग 400 वाट चला देते हैं। तो और दूसरी जो चीज़ें, ओवर आपने लोड बढ़ाया, जैसे ही आपने मास्टर वॉल्यूम बढ़ाया तो डेफिनेटली वो आपका वैसे ट्विटर जैसा आवाज़ ट्रांसफार्मर के आसपास से निकलेगा। दूसरा जो कारण है जो कि बहुत लोगों ने भी बोला है, वो सही बात भी है, अगर ज़्यादा लंबा वायर आप ले लेते हो, अगर आपकी एम्पलीफायर से आपकी बॉक्स जो है बहुत ही दूरी पर है तो वायर भी लंबा हो जाता है। या तो आपने लंबा वायर दूरी पे बॉक्स लगाया है, या तो आपने दूसरा काम भी कर सकते किए होंगे, आपने बड़ा जो केबल है, हो सकता है कि आप पास में लगाए हैं स्पीकर, आप बोलेंगे कि 10 मीटर के अंदर हमने स्पीकर लगाए थे, 15 मीटर के अंदर हमने स्पीकर लगाए थे, लेकिन या 5 मिनट के अंदर हम स्पीकर लगाए थे, लेकिन आपने कौन सा कॉर्ड यूज किया है, आपने जो कॉर्ड उसको जो केबल लगाया है, हो सकता है कि वो केबल बहुत लंबा हो या बहुत ही ज़्यादा मोटा हो, या ऐसा कुछ है जो कि आपको बहुत दूर लोडिंग पड़ रहा है, जबकि वाटेज आप यहाँ पे जितना वाट दे रहे हैं उससे ज़्यादा वाटेज की लोडिंग उस पर आ रहा है, जिसके चलते लोडिंग की वजह से जिसकी वजह से आपकी ट्रांसफार्मर से ट्विटर जैसे आवाज़ आ रहा है। तो ये 2 पॉइंट है, ओवरलोड पे चला रहे हैं और एक तो केबल लंबा है। लेकिन क्या इसका इफेक्ट क्या है? सीधी सी बात है, इसका ऐसा कुछ ज़्यादा इफेक्ट नहीं है। अगर ज़्यादा ओवरलोड हुआ तो आपकी ट्रांसफार्मर ओवरलोड होगा, हीटिंग होगा, ये सारा चीज़ होता है। लेकिन हमने बहुत बार देखा है आहूजा के केस में, हम 400 वाट हमेशा चलाते हैं, बहुत लोग चलाते हैं, कोई उसमें दिक्कत होता नहीं है, सालों साल चल रहा है, मेरा भी चल रहा है। क्योंकि दुकान में आप जब जाओगे तो आहूजा के साथ 250 मशीन के साथ आपको 2 बॉक्स देंगे, वो है आहूजा SRX 250 DXM, यानी 200 वाट की 2 बॉक्स देंगे 400 वाट का। तो टोटल आप हमेशा कोई भी आप लेके जाइए कोई भी दुकान में, इतना तो आपको देंगे ही। वो 250 मशीन के साथ आपको देंगे 200 400 वाट की बॉक्स देंगे। ये इसके साथ मोस्टली लोग प्रीफर करते हैं, कंपेयर करते हैं और इसको लगाते हैं। मैं भी लगाता हूं, बहुत लोग लगाते हैं, क्योंकि इंडियन एम्पलीफायर आहूजा पर्टिकुलरली इतने लोड पे चल जाता है, हमको कोई कभी दिक्कत हुआ नहीं है। 10 से 15-20 साल से वही चीज़ें से चल रहा है और ये आवाज़ वही से जा रहा है। हमने बहुत सारे टेक्निकल लोगों से भी बात किया इसके बारे में, हमारे जो गुरु थे उनसे भी ये चीज़ हमने पूछा कि ये क्यों हो रहा है। वो बोले कि 2 चीज़ इसीलिए, बोले कि या तो ओवरलोड में वो लोग चला रहे हैं या तो केबल लंबा है। ये 2 चीज़ हमेशा बहुत लोग बोलते हैं। अगर आपको भी पता है ये दोनों के अलावा अगर आपको और भी कुछ कारण लग रहा है तो कमेंट बॉक्स भाई खाली है, भरो इसको जल्दी से जाके और जरूर इसको भाई शेयर करो इस वीडियो को, क्योंकि बहुत सारे लोगों के पास ये प्रॉब्लम आता है और लोग सोचते हैं कि भाई प्रॉब्लम हो रहा है, कुछ हो जाएगा क्या। ऐसा कुछ नहीं हुआ है, 15-20 साल से मैं चला रहा हूँ, कभी ऐसा प्रॉब्लम नहीं आया। हमारे गुरु तो 30-35 साल से चला रहे हैं, उनको कभी दिक्कत नहीं आया, क्योंकि आहूजा 250 मशीन बहुत दिन से चलता है, बहुत दिन 10-15 साल से भी चला रहा है, बहुत पुराना मॉडल है। और 350 भी है आहूजा SS 350 पर्टिकुलर, ये दोनों मॉडल में ये चीज़ हो रहा है। और मैंने ये भी पूछा कि आहूजा BTJ 10,000 में ये ज़्यादा आता है कि नहीं है, तो मोस्टली मुझे बहुत लोगों से ये बोला कि मिला आंसर कि भाई ये इसमें नहीं आता। मैं भी कभी नहीं सुना हूँ आहूजा BTJ 10,000 में ये सारे चीज़ आने का, और मैंने सुना नहीं है। जबकि मैंने 2800 वाट की लोड भी दिया है, 700 वाट का 4 टॉप हमने लगाया था, लेकिन उसमें ऐसा आवाज़ ट्विटर जैसे आवाज़ हमने नहीं सुना है। हालांकि हम 60% वॉल्यूम पे चल रहे थे, क्योंकि उससे ऊपर अगर वॉल्यूम पे हम चलते तो शायद ये कुछ सुनाई देता, लेकिन ये नहीं आता है। BTZ सीरीज़ में, बूस्टर सीरीज़ में ये जनरली मैंने तो देखा नहीं है ज़्यादा से ज़्यादा। अगर किसी ने देखा है तो बिल्कुल लिख सकते हैं, क्यों भाई ये हमारा डिस्कशन फॉर्म है। और मैं हमारे व्हाट्सएप ग्रुप के जितने भी भाई हैं, जैसे कि बहुत सारे लोग ने इसको जवाब दिया है, मैं इतना बड़ा लंबा वीडियो नहीं सबका जवाब नहीं पढ़ सकता, लेकिन बहुत अच्छे जवाब दिए हैं और सबका जवाब आसपास ही है। और अगर आपके पास भी इसका कोई हल है या आपको लगता है कि क्या कर सकते हैं और भी, तो ये तो प्रॉब्लम का हमने बता दिया, तो आप उसको सोल्यूशन निकाल सकते हो, लोड कम करके, केबल सही लगा के, तो ये सारा चीज़ आप कर सकते हो। तो आपको लेकिन आने से भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। बहुत सारे लोगों ने बोला है कि कोई प्रॉब्लम नहीं है, हम भी कभी 10-12 साल से देखें, कोई प्रॉब्लम अभी तक नहीं आया है। अगर आपके साथ कोई प्रॉब्लम आया है इस प्रॉब्लम की वजह से, तो वो आप ज़रूर हमको कमेंट सेक्शन पे ज़रूर बताया करें, क्योंकि ये जो चीज़ें हैं ना वो बहुत कोई बड़ी मतलब परेशान वाली चीज़ें नहीं है। और आपके साथ अगर हुआ है तो बिल्कुल बताइएगा, क्योंकि ये हमारा जो परिवार है इसमें शेयरिंग से चलता है। और धन्यवाद दूंगा मैं व्हाट्सएप ग्रुप का, बहुत जल्दी उन्होंने रेस्पॉन्स दिया, इसीलिए वो ग्रुप भी बना है कि बहुत जल्दी रेस्पॉन्स देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका। ऐसे ही अगर कोई प्रॉब्लम वाला चीज़ें आती है तो आप लोग ज़रूर रिप्लाई करें।
इधर उधर का बातें मत करें। ऐसे करने से मैं उनको कोई किसी को भी वहाँ से निकालूंगा नहीं, कोई दिक्कत नहीं। वो अगर कोई सही चीज़ पे हो रहा है, बहस हो रहा है, डिस्कशन अगर पॉजिटिव पे हो रहा है तो हमको भी अच्छा लगता है। मैंने जैसे ही देखा वीडियो, मुझे लगा कि भाई ये वीडियो बनना चाहिए और हर किसी के पास ये वीडियो जाना चाहिए, सबको इसकी नॉलेज होनी चाहिए। बहुत लोगों को नॉलेज है लेकिन उन्होंने कभी इसके बारे में सोचा नहीं है। तो चलिए, अगर आपको पास भी इसके बारे में ऐसे ही कुछ टिप्स हैं जो कि आपने लाइव पे प्रोग्राम पे फेस किया है, कमेंट बॉक्स में भाई बड़ा हुआ है, भर दीजिए जल्दी से। और दोस्तों बहुत जल्दी हमारा जो परिवार है 100K की आसपास होने वाला है, तो 8-9 हज़ार के आसपास कुछ सब्सक्राइबर की ज़रूरत है। तो आप लोगों को भाई मैं विनती करता हूं कि आप जल्दी से, आप खुद तो जो लोग सब्सक्राइब नहीं किए कर लीजिए, और कोई नया सब्सक्राइबर उससे करवा लीजिए, और हमारे जो अच्छे अच्छे वीडियो है उसको ही शेयर करें। सारे वीडियो को शेयर करने की ज़रूरत नहीं है भाई, जल्दी से करिए। तो हम लोग का जो भी मुहिम है आगे बहुत जल्दी हम लोग A1 पे भी लिख के, आप जब भी कॉमेंट करें #A1DJ लिख के, यहाँ पे इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में उसका रूल्स भी मिल जाएगा। पहला चीज़ है #A1DJ लिख के कोई भी आप कमेंट जरूर दीजिएगा। कुछ ना कुछ कमेंट होना चाहिए, लाइक करें, शेयर भी एक होना चाहिए, और आप उसको कम से कम पूरा वीडियो को देख लीजिएगा और कमेंट जरूर करिए। जितना ज़्यादा कमेंट करेंगे आपकी चांसेस बढ़ेगा। और सबसे एक हफ्ते में जितने भी वीडियो होंगे जिसमें ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट रहे होंगे, उस वीडियो को हम लेके जाएंगे A1DJ की जो गिव अवे होगा। हर संडे 11:30 को ये गिव अवे दिया जाएगा। 3, 4, 5 हम कोशिश करें जितने ज़्यादा लोगों को दिया जाएगा। और आज हमारे लास्ट वीक का भी विनर की प्राइज़ भी हमने बताया था कि उनका प्राइज़ भी भेज दिया गया है और बहुत जल्दी उनके पास मिल जाएगा। जैसे ही मिल जाएगा मैं अपडेट करता रहूँगा। तो दोस्तों इस वीडियो में बस इतना ही। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, स्वच्छ भारत। वीडियो को जरूर लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, भूलना नहीं है बिल्कुल दोस्तों। वीडियो को और ज़्यादा लंबा वीडियो को नहीं खींचेंगे, इस वीडियो को यहीं पर रखते हैं। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, स्वच्छ भारत और एक बार। और दोस्तों वीडियो कैसा लगा जरूर कमेंट्स में लिखिएगा। जय हिंद।